नमस्कार, खास बुलेटिन राजधानी एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। ये बड़ी खबर लुधियाना से है। लुधियाना दौरे पर गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी निकले हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी जीवन गुप्ता के पक्ष में उन्होंने प्रचार किया है और पश्चिम विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं जीवन गुप्ता। बीजेपी ने विजय रूपाणी को अपना पंजाब का प्रभारी बनाया है। पश्चिम विधानसभा से जीवन गुप्ता की जीत होगी, एक बड़ा बयान विजय रूपाणी देते हुए नजर आए। बीजेपी प्रदेश प्रभारी और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी लुधियाना दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पश्चिम विधानसभा क्षेत्र पर चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी जीवन गुप्ता के पक्ष में प्रचार प्रसार किया। विजय रूपाणी ने कहा कि पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की स्थिति काफी अच्छी है। इस विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी का वोट प्रतिशत हमेशा बढ़ता रहा है और इस बार उन्हें पूरा विश्वास है कि पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी जीवन गुप्ता की ही जीत होगी। 29,000 वोट मिले थे यहाँ से, इसलिए ये सीट बीजेपी के लिए पॉजिटिव सीट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो प्रत्याशी एक सामान्य घर से और पार्टी के चुस्त और पुराने कार्यकर्ता को टिकट पार्टी ने दिया है। लोगों ने अच्छा मैसेज दिए है और सामने जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिन्होंने काफी भ्रष्टाचार किया है, काफी ऊपर विजिलेंस से लेकर ईडी तक सब जांच चल रही है, तो लोग ऐसे लोगों को पसंद नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी अवश्य यहाँ से विजयी। उसी वक्त भी हमें 29,000 वोट मिले थे यहाँ से, इसलिए ये सीट बीजेपी के लिए पॉजिटिव सीट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो प्रत्याशी एक सामान्य घर से और पार्टी के चुस्त और पुराने कार्यकर्ता को टिकट पार्टी ने दिया है। लोगों ने अच्छा मैसेज दिए है। तो पाकिस्तान की जासूसी करने के मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। जसबीर सिंह को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है जसबीर। तो जसबीर यूट्यूब जो चलाते थे, यूट्यूब चैनल चलाया करता था, उसकी गिरफ्तारी हुई थी ज्योति की निशानदेही पर और उसके बाद जसबीर की रिमांड जो है वो बढ़ा दी गई है। जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था जसबीर। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर था और 23 जून को इस मामले पर फिर से एक बार अदालत में सुनवाई होगी, यानी कि जसबीर को पेश किया जाएगा। मोहाली की एक अदालत ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था और पंजाब के यूट्यूबर जसबीर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 2 दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद जसबीर सिंह को अदालत में पेश किया गया और उसके बाद 4 जून को उसकी गिरफ्तारी हुई थी और 3 दिन की पुलिस रिमांड पर उसको भेजा गया था, जिसके बाद 2 दिन के लिए इसको बढ़ा दिया गया था। वहीं जसबीर की गिरफ्तारी के बाद पंजाब पुलिस ने दावा किया है कि उसके एक आतंकवाद समर्थित जासूसी नेटवर्क का पता लगाया गया, यानी कि इन 5 दिनों के पूछताछ में पुलिस ने एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, पता लगाया है, जो उसे पाकिस्तान के खुफिया और सेना के अधिकारियों से जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जसबीर ने इस दौरान पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं और इसी के लिए आज जसबीर की रिमांड जो है वो बढ़ा दी गई है और अब अगली सुनवाई 23 जून को होगी। तो जसबीर सिंह की 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है और कई बार पुलिस अब उससे पूछताछ करेगी। 23 जून को इस मामले पर वापस से सुनवाई होगी, यानी कि जसबीर को पेश किया जाएगा। उसके बाद पता चलेगा कि आगे क्या कुछ मामले में खुलासा होता है। लेकिन लगातार इस दौरान जासूसी कांड पर छापेमारी चल रही है, पूछताछ जारी है और ज्योति मल्होत्रा जो खुद एक यूट्यूबर थी, जिनकी गिरफ्तारी के बाद अन्य 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई, इसमें जसबीर भी शामिल है। तो जसबीर की गिरफ्तारी के बाद से 3 दिन की रिमांड उसे दी गई थी, उसके बाद 2 दिन के लिए ये रिमांड बढ़ा दी गई थी और अब 14 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई है। आज कोर्ट में पेश किया जाता है जसबीर को और उसके बाद 14 दिन की रिमांड उसकी बढ़ा दी गई है, यानी कि अब जाहिर सी बात है जसबीर बोलेगा और कई राज खोलेगा। अब तक कई राज खोले हैं जसबीर ने और दावा भी किया गया है कि जासूसी नेटवर्क जो चलाया जा रहा था उसके बारे में भी सुरक्षा एजेंसियों को पता लगा है, यानी कि अब जांच और तेज कर दी जाएगी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जसबीर से कड़ी पूछताछ होगी और कई अहम खुलासे इस दौरान संभव हैं।
तो 4 जून को जसबीर की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद 3 दिन के रिमांड पर जसबीर था, फिर 2 दिन के लिए रिमांड बढ़ा दी जाती है और आज 9 जून को सुनवाई के दौरान, पेशी के दौरान 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जसबीर को भेजा गया है। तो मोहाली कोर्ट में आज जसबीर की पेशी हुई और पेशी के दौरान 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जसबीर को भेजा गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने इस दौरान कई अहम खुलासे किए हैं, जिसमें जासूसी नेटवर्क के बारे में सुरक्षा एजेंसियों ने जिक्र किया और कहा है कि जासूसी नेटवर्क का पता लगाया गया है। अब गहनता से इसकी भी जांच होगी, तमाम लोगों की गिरफ्तारी और भी संभव है, तो लगातार इस पर जांच जारी है। इस बीच जसबीर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस दौरान कयास ये भी कि कई अहम खुलासे जसबीर कर सकता है। तो जसबीर से पूछताछ के दौरान पंजाब पुलिस ने दावा किया है कि आतंकवाद समर्थित जासूसी नेटवर्क का पता लगाया गया है, जो पाकिस्तान से उसे जोड़ता है, यानी कि जसबीर को जोड़ता है, खुफिया और सेना के अधिकारियों से जोड़ता है और जसबीर लगातार भारत से जुड़ी कई खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था, ऐसा जांच में पता चला, जिसके बाद जसबीर की गिरफ्तारी हुई और जसबीर एक यूट्यूब चैनल चलाया करता था। इसके पहले ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी होती है और ज्योति मल्होत्रा भी यूट्यूब पर वीडियोस बनाती थी, ब्लॉगिंग करती थी। इसी बीच जसबीर के भी 3 बार लगभग पाकिस्तान जाने की खबरें बीच में आई थी, लेकिन यहाँ बेहद अहम हो जाता है जब जसबीर के रिमांड को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया जाता है और अब पंजाब पुलिस सुरक्षा एजेंसी से लगातार पूछताछ कर रही है। क्या कुछ अहम जानकारी इसने पाकिस्तान के साथ साझा की भारत को लेकर, क्या कुछ चीजें जो वहां से ऑर्डर में, यानी कि जसबीर को ऑर्डर दिया गया कि ये काम पूरा करना है, इन सभी चीजों का पता लगाने की अब पुलिस जांच करेगी, कोशिश करेगी। और तमाम जानकारियों के बीच हमारे सहयोगी गीतांशु हमारे साथ जुड़ गए। गीतांशु, आज जसबीर की रिमांड 14 दिन के लिए बढ़ा दी जाती है, पेशी के दौरान क्या कुछ हुआ, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? देखिए, आपको बता दें कि किस तरीके से जो है एक खुफिया जानकारी के बाद जो है जसबीर सिंह को गिरफ्तार किया गया था और जिस तरीके से पूरी जांच पड़ताल आगे बढ़ी है, लगातार रिमांड में रहा है जसबीर सिंह, तो काफी कुछ जानकारी जो है सुरक्षा एजेंसी इसको लगी है इसके जरिए और काफी कुछ पता लगाया गया है, जिसको देखते हुए उन्होंने फिर से रिमांड की जो है लेने की कोशिश की थी। आज पेशी थी जसबीर सिंह की कि आगे रिमांड को बढ़ाया जाए और कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी ये देखा कि किस तरीके से सारी जानकारियां उनके सामने थी, तो उसी को देखते हुए उन्होंने फिलहाल जो है रिमांड न देते हुए जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन के लिए जसबीर सिंह को भेज दिया है। फिलहाल जो जानकारी हमारे पास मिल पा रही है वही है कि एक लड़की का भी पता लगाया गया था जो कि जसबीर सिंह की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है और जलंधर से संबंधित है, उसके बारे में भी आज बात की जानी थी, मगर आज पूरा जिस तरीके से पूरा कोर्ट में वाकया हुआ, कहा सुनी हुई, बहस हुई, उसके बाद फिलहाल उस चीज का, उस लड़की का कोई जिक्र नहीं किया गया और इस पूरे मामले में फिलहाल जो है माननीय अदालत ने जो है 14 दिन की जो है न्याय हिरासत में जसबीर सिंह को भेज दिया है। गीतांशु, आज जब कोर्ट में इस दौरान चर्चा हो रही थी, सुरक्षा एजेंसी और पंजाब पुलिस ने क्या कुछ खुलासे किए हैं? देखिए, खुलासे तो लगातार हम लोग रोज ही देख रहे हैं कि लगातार कोई ना कोई खुलासे हो रहे हैं और जिस तरीके से गहनता से पूछताछ की जा रही है कि किस तरीके से वह सारी वीडियोस बनाता था और किस तरीके से वह किसके डायरेक्ट संपर्क में था और किसको ये वीडियोस वह भेजा करता था, तो सारी जानकारी जो है इस बार जो है सुरक्षा एजेंसी उसको मिल रही है धीरे धीरे और इसको लेकर जो आगे के खुलासे होने बाकी थे उसको लेकर उन्होंने रिमांड की जो अपील की थी माननीय अदालत में, तो कहीं ना कहीं उस चीज में जो है देखते हुए
काफी हद तक जो है अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया है। फिलहाल वहां पर जो है उससे पूछताछ की जाएगी और काफी ठीक है। हद तक और भी जानकारी जो है मिलने की उम्मीद की ठीक जा है रही है। गीतांशु, आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही अपडेट आता है दर्शकों तक जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां होशियारपुर दौरे पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया थे। आज राज्यपाल ने ड्रग एडिक्शन सेंटरों का दौरा किया और नशे के विरुद्ध जनता का अभियान में शामिल हुए हैं। तो जनता का अभियान, ये आपको राज्यपाल की से जुड़ी खबर बता रहे हैं, जहां होशियारपुर के दौरे पर रहे और उन्होंने नशे के विरुद्ध जनता का अभियान में शामिल हुए। वो नशे के चंगुल में फंसे युवाओं से उन्होंने बातचीत की और नशे के चंगुल में फंसकर बर्बाद हो रही युवा पीढ़ी, एक बड़ा बयान राज्यपाल ने इस दौरान दिया। राज्यपाल ने गुलाब चंद कटारिया होशियारपुर के दौरे के दौरान उन्होंने एक ड्रग सेंटर का दौरा किया है और ड्रग सेंटर, एडिक्शन सेंटर जो है उनका दौरा करके एक बड़ा बयान उनका सामने आया, जहां उनकी तरफ से नशे के चंगुल में फंसे युवाओं से बातचीत भी की और उन्हें समझाया भी। तो वहीं पंजाब में नशे के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। संगरूर में नशा तस्करों के मकान गिराए गए, यह बड़ा एक्शन पुलिस का देखने को मिला। संगरूर पुलिस ने 2 मकान को गिरा दिया है। आरोपी मनदीप सिंह पर 6 मामले दर्ज है और अलग अलग जिलों में पुलिस कार्रवाई कर रही है। संगरूर पुलिस नशे के खिलाफ जंग को लेकर अलग अलग जगहों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी बीच संगरूर में 2 आरोपियों के घर गिरा दिए गए हैं और 2 आरोपी, देखिए ये बुलडोजर की तस्वीर, जहां 2 आरोपी नशे के, जिन पर आरोप है नशे की तस्करी का, उनके घर गिराए गए हैं। आरोपी मनदीप पर 6 केस दर्ज हैं और उसके परिवार के सदस्यों पर कई केस दर्ज है। पूरा परिवार ही कई मामलों से लिप्त है। इस मामले में संगरूर पुलिस ने 2 मकान गिराया है। इस मौके पर एसएसपी संगरूर सरदार सरताज सिंह चहल ने यह भी कहा कि नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और यहां मकानों को ध्वस्त किया गया है और किसी भी तरह की घटना को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद थी। तो ये तस्वीरें, पंजाब पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है और इसी बीच एक बड़ी कार्रवाई संगरूर में देखने को मिली, जहां पुलिस ने आरोपी के 2 मकान गिरा दिए हैं और कई मामले दर्ज हैं इस आरोपी पर और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੋਨੂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਐਫਆਈਆਰਸ ਦਰਜ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ 2 ਇਲੀਗਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੀ? ਜੋ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੋਨੂ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ 6 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰਸ ਦਰਜ ਨੇ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ 5 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦਰਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੋਨੂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰਸ ਦਰਜ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ तो संगरूर की ये खबर देख रहे हैं आप, जहां पंजाब पुलिस लगातार नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। वहीं राज्यपाल भी एडिक्शन सेंटरों का दौरा करते हैं और युवाओं से बातचीत करते हैं कि नशे से जल्द वो छुटकारा पाएं और अपनी आम जिंदगी में लौट जाएं। बार बार नशे को लेकर बड़ी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है पंजाब में। इसी बीच देखिए किस तरीके से आरोपी का घर गिराया जाता है कि बाकी के आरोपियों के लिए यह सबक बन सके। तो पुलिस लगातार नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। वहीं जिस तरीके से अधिकारी ने बताया कि भारी संख्या में पुलिस बल लेकर वो संगरूर इस कार्रवाई के लिए पहुंची थी ताकि कोई भी ऐसी घटना ना हो सके। जिस तरीके से आरोपियों के घर गिराए जाते हैं, लगातार पुलिस को जो है वो विरोध का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद थी। और देखिए ये बुलडोजर की कार्रवाई अब पंजाब में भी देखने को मिल रही है, जहां आरोपी का बुलडोजर से घर गिराया गया। खबर यह भी कि मनदीप जो आरोपी बताया जा रहा है उस पर 6 मामले दर्ज है। न सिर्फ इतना बल्कि परिवार पर भी कई मामले दर्ज हैं।
तो बढ़ेंगे खबर की ओर, जो खबर बदायूं से आ रही है, जहां निजी अस्पताल में इंजेक्शन लगाने के कुछ देर बाद ही महिला की मौत हो जाती है, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। महिला के पति ने गलत इंजेक्शन लगाने के आरोप में अस्पताल के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। मौके पर गए पुलिस कर्मियों ने कार्रवाई का आश्वासन देकर स्थिति सामान्य की है। ये तस्वीरें बदायूं के अस्पताल की है, जहां देखिए भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचे हैं और आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगाया है, जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई है। तो महिला की मौत के बाद परिवारजनों में कोहराम मच गया। रोते बिलखते लोग नजर आए और पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने पूरे मामले को संभाला और कार्रवाई का आश्वासन दिया। मेरे ससुराल है बावट में। तो मेरे पत्नी वाइफ अकेली है, अपने पिताजी के पास रहती है। उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो यहीं पर ट्रीटमेंट चल रहा था। आज हो गए 17 दिन। तो आज उन्होंने मुझे पट्टी के लिए बुलाया था जी। मैं पट्टी के लिए आया था। इन्होंने पट्टी खोल के पट्टी करी, इन्होंने इंजेक्शन दिया। मैंने पूछा कौन सा इंजेक्शन दे रहे हो डॉक्टर साहब? बोले हम कैल्शियम का इंजेक्शन दे रहे हैं। जैसे इन्होंने कैल्शियम दिया, उसे घबराहट हुआ। घबराहट होते ही वो तुरंत खत्म हो गया। तो क्या लगता है आपको इंजेक्शन गलत लग गया? इंजेक्शन इन्होंने गलत दे दिया। अच्छा, तो फिर आपने क्योंकि वो सही हालत में थी, कोई दिक्कत नहीं थी, पैर में तो खटकर था। और जैसे इंजेक्शन दिया तभी घबराहट हुआ और वो खत्म हो गई। उसे 5 मिनट का मौका भी नहीं मिला। क्या नाम था इनका मृतक का? उनका नाम था उर्वेशा देवी। तो अब बात राज्यसभा में होने वाले चुनाव की। असम में 2 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और असम गण परिषद के दोनों उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको यह भी बता दें कि बीजेपी के उम्मीदवार कानद पुरकास्त्य और असम गण परिषद के उम्मीदवार बीरेंद्र प्रसाद वैश्य ने नामांकन दाखिल किया है। दोनों राज्यसभा सदस्यों के नामांकन पत्र दाखिल के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी वहां मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया सहित कई दिग्गज नेता वहां पर मौजूद दिखाई दिए। ये नामांकन की तस्वीरें हैं असम में, जहां 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, उसको लेकर नामांकन दाखिल कर दिया गया है। तो अब बात करेंगे अगली खबर की। गौतम बुद्ध नगर की जो पुलिस है, कमिश्नरेट में पुलिसिंग के आधुनिकीकरण और नागरिक सुविधा के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने सेक्टर 63 में नवनिर्मित थाना भवन, आवासीय परिसर और जिले के पहले ई माल खाने का उद्घाटन किया है। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने थाना परिसर में पौधारोपण कर स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन का संदेश भी दिया है। ये तस्वीरें जहां आज न्यू थाना भवन का उद्घाटन किया गया। तो 63 में थाना के नए भवन का शुभारंभ किया गया। ये तस्वीरें देखिए। इस दौरान बच्चों को स्कूल बैग भी बांटे गए और ई माल खाना और आवासीय भवन का भी उद्घाटन किया गया इस दौरान। वहीं पुलिस कमिश्नर ने स्वस्थ जीवन का संदेश देते हुए वो नजर आई। सेक्टर 63 में नए भवन का शुभारंभ किया गया है। ये तस्वीरें वहीं से आप देख रहे हैं, जहां पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। देखिए, फीता काटकर लक्ष्मी सिंह पुलिस कमिश्नर उद्घाटन करती हुई नए थाना भवन का नजर आई। वहीं इसके साथ ही मालखाना और आवासीय परिसर का भी उद्घाटन किया गया है। न सिर्फ इतना, बल्कि कमिश्नर ने स्वस्थ जीवन का भी और पर्यावरण को लेकर भी संदेश दिया, जहां परिसर में पौधारोपण किया गया। छोटे छोटे बच्चे आए थे स्कूल के, जिन्हें बैग वितरित किया गया। देखिए, ये पौधारोपण करती हुई कमिश्नर नजर आ रही हैं और कई तमाम अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो अभी हाल ही में हमने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया है और इसी बीच थाना भवन परिसर का ये जो उद्घाटन किया गया है, तो परिसर में पौधा लगाया गया और पौधा लगाकर पर्यावरण को बचाने का, संरक्षित करने का संदेश कमिश्नर ने दिया। वहीं छोटे छोटे बच्चे को स्कूल बैग दिया गया, वितरित किया गया। और ये पूरी तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 63 में नए थाना भवन के उद्घाटन की। तो इसके साथ खबरों में बस इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।